लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लिखवाए थे। आज उसका एंट्री और वर्किंग सब देखेंगे। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन था गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश रैना जो यूपी से है फॉर ₹5 लाख, है ना। सहवाग हरियाणा का है। गुड्स परचेज किससे कर रहा है? सुरेश रैना से, जो कि कहाँ का रहने वाला है? यूपी। तो स्टेट के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। तो कौन सा जीएसटी लगेगा? IGST लगेगा। लिखा जाए, पहला एंट्री लिखिए। फर्स्ट में बोले परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। फॉरवर्ड खींचा हुआ है तुम लोगों का? खींचो जल्दी, फॉरवर्ड खींचो पहले। जर्नल फॉरवर्ड पहले खींच लो, उसके बाद बता रहे। बोले एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू सुरेश रैना's अकाउंट, टू सुरेश रैना's अकाउंट। हुआ क्या? परचेज में लिखो 5 लाख और 5 लाख का 12% निकलेगा। क्यों? CGST 6% है, SGST 6%, दोनों को जोड़कर कितना हो रहा है? 12%। तो 5 लाख का 12% कितना होता है? 60,000। तो 60,000 लिख दो IGST, जोड़कर कितना हो जाएगा? 5,12,000। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े ना। 5 मई क्या हुआ था? गुड्स परचेज फ्रॉम युवराज सिंह, हरियाणा का रहने वाला है, मतलब स्टेट के अंदर का बात है। और उसमें वो भी चेक के अगेंस्ट में, मतलब बैंक का कहानी होगा। 1,40,000 का सामान है। तो लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिट, सेकेंड एंट्री लिखो परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। परचेज में 1,40,000, परचेज में 1,40,000। अब 1,40,000 का 6% कितना होता है? 8,400। देखो 8,400, दोनों में 8,400, 8,400 जोड़कर टोटल कर दो, कितना आ रहा बताओ? ऐड करके कितना हो रहा बताओ? 1,56,800, 1,56,800। 1,40,000 प्लस 8,400 प्लस 8,400, तो 8,400 8,400 हो जाता है 16,800, और 16,800 1,40,000 में जोड़ देंगे तो 1,56,800 हो गया। क्या वैल्यूएशन के लिए जगह छोड़ते जाना। 11 तारीख गुड्स सोल्ड टू इरफान पठान, कॉमा कहाँ का रहने वाला था? गुजरात। कॉस्टिंग ₹1,20,000 एट 50% प्रॉफिट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका वर्किंग बनाएंगे हम लोग।
बाद में वर्किंग को बना लेना, पहले सारा एंट्री कर लेंगे, बाद में जहां तक बना उसके बाद वर्किंग कर लेना। अभी वर्किंग हम बना के रख दे रहे वर्किंग। इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट 1,20,000 का, 1,20,000। और इसमें प्रॉफिट कितना ऐड हो रहा है? 50%। 1,20,000 का 50% 60,000 कितना हो जा रहा है? अब टैक्स किस में, मतलब जीएसटी किस में लगाया जाएगा? 1,80,000 में। कितना परसेंट? 12%, क्योंकि गुजरात जा रहा है। तो इनपुट सेल हो रहा है कि परचेज हो रहा है? सेल हो रहा है ना, तो आउटपुट IGST इक्वल टू @12%। तो 1,80,000 का 12% होगा कितना? 21,000। ठीक है, एंट्री लिखा जाए, बाद में इसको लिख लेना, वर्किंग को बाद में लिख लेना, अभी पहले सीख लो। समझ में आया? हाँ, देखो एंट्री लिखो। 11 मई को इरफान पठान अकाउंट डेबिट, इरफान पठान अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट हुआ, टू आउटपुट IGST अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट। सेल्स में लिखो 1,80,000, आउटपुट IGST में लिखो 21,600, 21,600 लिखे। ऐड करके इरफान पठान में लिखो 2,01,600, 2,01,600, 201,600 हुआ। 20 मई को, 20 मई वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान दो। बोले क्या? 20 मई को है क्या? गुड्स कॉस्टिंग ₹4,50,000 सोल्ड टू योगेश्वर दत्त, ठीक है, हरियाणा, एट प्रॉफिट 33:1/3% विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना है? 4,50,000। हाँ या ना? इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 33:1/3% का मतलब होता है 1/3। तो 1/3 किसका? 4.5 लाख का 1/3 मतलब 1.5 लाख का प्रॉफिट। लिख देते नहीं तो समझ नहीं पाओगे। 4.5 लाख का 1/3 कितना हो जाएगा? 1,50,000। तो हो जाता है कितना? 6 लाख। और उसमें उसको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 60,000 माइनस करके 5,40,000, मतलब कितना में एग्जैक्ट ट्रेड क्या है? 5,40,000। कोई दिक्कत है? इसके बाद स्टेट के अंदर का बात है, तो फिर क्या होगा? CGST और SGST होगा। तो आउटपुट CGST इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5,40,000 का 6%। कितना होगा बताओ? 32,400 पक्का है ना? और आउटपुट SGST 32,000, दोनों सेम ही होता है इसलिए सेम लिखा है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? समझ में आया?
कैसे कैसे है पता चला? चलो एंट्री लिखा जाए। 20 मई को एंट्री लिखो, योगेश्वर दत्त अकाउंट डेबिट हुआ क्या हुआ? योगेश्वर दत्त अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट हुआ? सेल्स में लिखो 5,40,000 और दोनों GST में 32,400 हुआ क्या? हाँ जोड़कर लिख दो, योगेश्वर दत्त में जोड़कर कितना हो रहा है? 6,04,800 6,04,800 हो गया। 25 मई रेंट पेड कर रहा है, तो पेड कर रहे हैं तो इनपुट की आउटपुट इनपुट तो लिखो रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश दिया है बैंक की, कुछ नहीं लिखा मतलब कैश दिया है, टू कैश अकाउंट। रेंट में अमाउंट लिखो 50,000 और 50,000 का 6% कितना होता है? 3,000, तो दोनों में 3,000 ऐड करके कैश में 56,000 हो जाएगा। तो बोल रहा हूं अब इसके बाद का जो वर्किंग है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने वाला बात है, ठीक है? जो का खोज करना है ध्यान से सुनिए। पेमेंट मेड फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, जब भी बैलेंस अमाउंट ऑफ GST का बात उठे तो कैसे पेमेंट होता है ध्यान देने वाला बात है, ठीक है? कुछ डाटा सबसे पहले इकट्ठा किया जाता है कि टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट IGST कितना है बताओ? अभी तक जितना एंट्री किए हो उसमें इनपुट IGST कितना तुमको मिला है हमको बताओ। 60,000 कोई दिक्कत? टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट IGST कितना है बताओ? 21,600 बहुत अच्छा। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट CGST कितना है? बोलो 11,000 सब जोड़ के बताओ। हाँ 11,400 इनपुट CGST सबको जोड़कर 11,400 हो रहा है। 11,400 400 की 400 ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट SGST भी वही होगा, मतलब SGST भी तो वही होगा 11,400 है ना। फिर टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट CGST कितना होगा बताओ? कितना? 32,400।
टोटल अमाउंट ऑफ आउटपुट एस जीएसटी। ये भी तो उतना ही होगा 32,400। पहले ये डाटा हम लोग के पास है अवेलेबल, ठीक है। और हम लोग जानते हैं आउटपुट से इनपुट क्या होता है, राइट ऑफ होता है। समझ में बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो मेरे पास इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, तो हम लोग चुका सकते कि नहीं चुका सकते? नहीं चुका सकते। आउटपुट मतलब सॉरी, हम लोग आउटपुट का मतलब हम लोग ले रहे और इनपुट का मतलब हम दिए हुए, यही ना कहानी है। तो अगर हमको पेमेंट करना है तो क्या 60,000 में से इसका पेमेंट हम कर सकते हैं, हाँ या ना? कर सकते हैं। चलिए पहले एक एक करके करेंगे, राइट ऑफ करते जाएंगे, उसके बाद आपने आप समझ में आएगा, ठीक है। पहला एंट्री आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी 21,600 21,600। मतलब ये तो खत्म हो गया, इसका तो अब कोई कहानी नहीं है, खत्म। 21,600 कहानी खत्म। अब किसको देखेंगे हम लोग? पेमेंट करने का बारी किसका है? ये 32,400 दोनों को है ना, ये सबका पेमेंट का बारी है। इनकॉर करेगा मेरा बात, इसके पास इतना पैसा नहीं है जिससे 32,400 32,000। याद करो हम एक बात बताए थे कि आईजीएसटी से तीनों राइट ऑफ होता है, बताए थे। और सीजीएसटी से सिर्फ आईजीएसटी और सीजीएसटी राइट ऑफ होता है। एसजीएसटी से एसजीएसटी और आईजीएसटी से राइट ऑफ होता है। मतलब अगर इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो ये राइट ऑफ नहीं हो सकता है, या इसके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो ये राइट ऑफ नहीं हो सकता है। समझ में बात? क्लियर हुआ जो बोलना चाह रहे हैं हम? देखो नेक्स्ट एंट्री, देखो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 32,400 32,400। ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट और किसका पेमेंट बाकी रह गया? एसजीएसटी 32,400 का पेमेंट बाकी रहेगा। 2 मिनट का समय चाहिए समझने के लिए। मेरे पास 60,000 रुपया था है, इसमें से 21,600 रुपया पेमेंट किए आईजीएसटी को। कितना बचा मेरे पास? जल्दी बताओ। 38,400। इसके बाद हम पेमेंट किए 32,400 का सीजीएसटी का। कितना बचा मेरे पास? तो क्या ये 6,000 का उपयोग हम लोग एसजीएसटी के लिए कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। फिर जो बचेगा तब ना एसजीएसटी से लेंगे। समझ में मेरा बात? तो अभी मेरे पास कितना पैसा बाकी है, लेकिन अभी देना कितना है? तो पहले 6,000 दे देंगे, फिर जो बचेगा एसजीएसटी किसके पास मांगने जाएगा? पहले अपना हस्बैंड से ले लिया 6,000, आईजीएसटी कौन है? हस्बैंड, तो उससे ले लिया पैसा, फिर भी चुकाने नहीं सकी, तो फिर अपना कमाई में से लेंगे। तो उसके पास कमाई का कितना पैसा है? 11,400। समझ में बात? और 11,000 जैसे 32,400 में से वो आईजीएसटी से कितना ले लेगी? 6,000। कितना बच रहा अभी भी? बताओ जल्दी। 26,400 रुपया। तो 26,400 का पेमेंट अभी भी बाकी है।
अब इसके पास हैसियत कितना है SGST के पास देने का 11,400 का, तो फिर कितना बच जा रहा है 15,000। ये पैसा जो एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना किसके पास जाएगा, सरकार के पास। ये सरप्लस अमाउंट यही है, बैलेंस अमाउंट यही है और ये गवर्नमेंट ले जाएगा। तो ये जो आउटपुट वाला पैसा एडजस्ट करने के बाद जब बच जाता है वो गवर्नमेंट का होता है। याद रहेगा मेरा बात, कोई दिक्कत? चलो लिखो 31 मई थर्ड एंट्री, 2 एंट्री हो गया ना, दोनों एंट्री 31 मई का था, ये थर्ड एंट्री है 31 मई का। बोले लिखो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, टू इनपुट IGST अकाउंट, फिर टू इनपुट SGST अकाउंट, फिर टू बैंक अकाउंट। इनपुट बैंक हुआ, फिर बैंक अकाउंट हो गया ना। अब लिखो एक एक करके, पहले डेबिट वाले में लिखो आउटपुट SGST में लिखो 32,400, 32,400 32,400 हो गया, कोई दिक्कत? अब IGST से कितना पेमेंट कर पाया था 6,000, लिखो 6,000। फिर SGST कितना पेमेंट कर पाया, लिखो 11,400। कितना बाकी रह गया, तो बैंक में लिख दो 15,000। हो गया क्या? नरेशन में लिख दो बीइंग फाइनल पेमेंट। इसको और एक नरेशन लिखा जा सकता है बीइंग बैलेंस अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये टॉपिक? किसी को दिक्कत है, समझने में दिक्कत है किसी को? हाँ, आगे बढ़े। देखो लास्ट क्वेश्चन GST का, क्वेश्चन नंबर 5। वर्किंग रख दे रहे, जगह छोड़ दो, फिर पहले क्वेश्चन लिखवा लेते, फिर वर्किंग बना लेते। ठीक है, एक पेज की जगह छोड़ दो, उसमें वर्किंग हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट पेज में लिखो क्वेश्चन नंबर 5। वर्किंग के लिए एक पेज छोड़ दो, क्योंकि इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। उसके बाद लिखो क्वेश्चन नंबर 5। बोले देखो पास एंट्रीज इन द बुक्स, pass entries in the books of XYZ of Delhi, ठीक है, for the following transactions, हो गया क्या? 2020 2 मार्च, ठीक है। देखो परचेज गुड्स फ्रॉम विष्णु, ऑफ दिल्ली फॉर रुपीज 2,50,000, फॉर रुपीज 2,50,000। लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए CGST @9% and SGST @9%, ब्रैकेट क्लोज हुआ। फिर 5 मार्च बोले purchased goods from Vinod of Rajasthan, for rupees 3 lakh, फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिखो IGST @12%,
IGST@12%। हो गया क्या? फिर 10 मार्च sold goods to Harbhajan Singh नहीं है, Harbhajan of Punjab for rupees 2 lakh, ब्रैकेट में IGST@12%। हो गया क्या? नेक्स्ट 12 मार्च बोले पेड रेलवे फ्राइट FREIGST रेलवे भाड़ा ₹15,000 15,000 ₹15,000 हुआ। ब्रैकेट में लिखो CGST@9% and SGST@9%। हो गया। नेक्स्ट 16 मार्च परचेस्ड a laptop for office use for rupees 80,000 80,000 from HCL Limited on credit हुआ। ब्रैकेट में CGST@6% and SGST@6%। हुआ क्या? 24 मार्च sold goods to Krishna Kumar of UP goods for rupees 4,20,000 against check which is deposit into the bank, ब्रैकेट में IGST@18%। (25 मार्च बोले paid for broadband services rupees 10,000 by check हुआ। ब्रैकेट में लिखो CGST@6% and SGST@6%। हुआ। 28 मार्च पेमेंट मेड ऑफ balance amount of GST
किया, कोई दिक्कत? इसको मैंने नोट डाउन कर दो, उसके बाद जनरेटिव का फॉर्मेट बनाओ, तब ये वाला सॉल्व करोगे। पहले सारा वर्किंग को नोट डाउन कर लो। जनरेटिव का फॉर्मेट बना लिए? पहला एंट्री लिखिए। इस क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क के रूप में कुछ देंगे। क्या देंगे? इंटरेस्ट लिखवा दे रहे हैं, अमाउंट भरने का जिम्मेवारी आपका, ठीक है, और लास्ट का जो पेमेंट करना सिखाए वो पेमेंट करने का जिम्मेवारी आपका। नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आंसर मिला देंगे। बात समझ में आया? इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन बना अगर लेते हो तो तुमको पता रहेगा कि हम पेमेंट कैसे किया जाए। बाकी तो सब बता ही दिए, ठीक है? समझ में आया मेरा बात? लिखो, बोले 2020 पहले डेट का कॉलम में लिख दो 2 मार्च। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, to Vishnu's account, to Vishnu's account। हुआ? अमाउंट खुद से भरना है, अमाउंट नहीं बता रहे हैं। 5 मार्च नेक्स्ट एंट्री, बोले परचेज अकाउंट डेबिट, इसमें IGST है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट to Vinod's account, to Vinod's account। हुआ? 10 मार्च Harbhajan's account debit to sales account, to output IGST account। हुआ? 12 मार्च रेलवे फ्लाइट अकाउंट डेबिट, रेलवे फ्लाइट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हुआ? हुआ हाँ या ना? 16 मार्च, 16 मार्च अगर ऑफिस में किसी भी तरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। क्या बोलते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। अगर सर अगर कंप्यूटर लिख देंगे, लैपटॉप लिख देंगे तो गलत हो जाए? गलत नहीं होगा, फिर भी जानकारी के लिए बता दें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर कभी खरीदते हैं तो उसकी जगह पर यूज करना ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है? देखो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू HCL लिमिटेड अकाउंट, टू HCL लिमिटेड अकाउंट। हुआ क्या? 24 मार्च 24 मार्च बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट।
25 मार्च। ब्रॉडबैंड सर्विस को क्या कहते हैं हम लोग? इंटरनेट चार्ज। ठीक है, ब्रॉडबैंड का मतलब क्या है? इंटरनेट का सुविधा पाना। तो लिखो इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इसके बाद आपका लगभग 10 लाइन, 2 एंट्री का जगह चाहिए। ठीक है, सबका अमाउंट भरिएगा और 2 एंट्री क्या होगा करके रहिएगा। सकिएगा तो ठीक, नहीं सकिएगा तो हम आज के लिए इतना है।